राजस्थान में बंगले की बात पर गरमाने लगी सियासत। पद से हटने के बाद भी खाली नहीं हुए नेताओं के सरकारी बंगले। नियमों में हुआ बदलाव। जयपुर के शिवदासपुरा इलाके में डबल मर्डर की वारदात। युवक ने पत्नी समेत सास को उतारा मौत के घाट। बच्चों के साथ खुद ही पहुंचा पुलिस थाने। जयपुर में सटोरियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 9 सटोरियों को गिरफ्तार कर करोड़ों के सट्टे का किया खुलासा। प्रतापनगर इलाके में चल रहा था सट्टा। संसद के मानसून सत्र का आज से हुआ आगाज। कोरोना से बचने के लिए सांसदों ने रखा ध्यान। 17 सांसद आए कोरोना पॉजिटिव। और कंगना रनौत ने किया मुंबई से हिमाचल का रुख। ट्वीट कर मुंबई की तुलना फिर की पीओके से। रविवार को की थी राज्यपाल से मुलाकात। नमस्कार। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों की न्यूज बुलेटिन एट 7 PM में मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। और आइए विस्तार से नजर डालते हैं उन खबरों पर जो सुर्खियों में रही। राजस्थान में बंगले की सियासत को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सियासी संग्राम में अपना पद गंवा चुके उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट, पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा ने अब तक ना अपना बंगला खाली किया है और ना ही उनकी सुरक्षा कम की गई है। नियमानुसार सरकारी बंगला पद से हटने के बाद 2 महीने में खाली करना पड़ता है और इसे आज 2 महीने पूरे हो गए। हालांकि नए नियमों के तहत सचिन पायलट और विश्वेंद्र सिंह के पास बंगला रह सकता है, लेकिन इससे जुड़ा अब तक कोई आदेश सरकार ने जारी नहीं किया है। काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जोधपुर जिला एवं सेशन न्यायालय ने सलमान खान को 28 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। वहीं सलमान खान आते हैं या फिर हाजिरी माफी की अपील करते हैं, ये अभी देखना होगा। राजस्थान में जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सोमवार को परीक्षण के दौरान एक हादसा हो गया। दरअसल परीक्षण के दौरान एक देसी तोप का बैरल फट गया। इस हादसे में 3 सेना विशेषज्ञ घायल हो गए। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं घायल सैनिकों का फायरिंग रेंज के अस्पताल में ही इलाज जारी है। फिलहाल विशेषज्ञ इस हादसे के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं। राजस्थान में कोरोना के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। संक्रमितों के आंकड़ों का ग्राफ रोज नए आयाम छू रहा है। ऐसे में अब जयपुर के सभी बाजारों को सोमवार से रात 10 बजे के बजाय शाम 7:30 बजे के बाद बंद करने का फैसला लिया गया है। दरअसल कोरोना पर काबू पाने के लिए जयपुर व्यापार महासंघ समेत सभी व्यापारिक संगठनों की रविवार को 3 घंटे चली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया। व्यापारिक संगठनों का यह प्रस्ताव पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर को भेज दिया गया है। वहीं व्यापार महासंघ सांगानेर ने कल मंगलवार से अपने बाजार शाम 7 बजे ही बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही हर गुरुवार को सांगानेर बाजार में छुट्टी रहेगी। IPL शुरू होने से पहले एक बार फिर सटोरी एक्टिव हो गए हैं। वहीं जयपुर पुलिस भी इन सटोरियों पर शिकंजा कस रही है। क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 बड़े सटोरियों को गिरफ्तार किया है। प्रतापनगर इलाके में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हो रहे क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सटोरियों के कब्जे से 40 लाख रुपए की नकदी और करीब 70 करोड़ रुपए से ज्यादा का हिसाब किताब बरामद किया है। सामने आया है कि इसे दुबई से ऑपरेट किया जा रहा था और शायद राजस्थान में अपने आप में इतने बड़े पैमाने पर क्रिकेट सट्टे के खिलाफ ये अपने आप में एक पहली और बड़ी कार्रवाई है। राजधानी जयपुर में हत्या के एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। शहर के शिवदासपुरा इलाके में रविवार को ससुराल में घर जमाई बनकर रह रहे युवक ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी और सास की बेरहमी से गला काट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद युवक खुद अपने 3 बच्चों को साथ लेकर चाकसू पुलिस थाने पहुंचा और अपना जुर्म कबूल कर लिया। दरअसल आरोपी को पत्नी के चरित्र पर संदेह रहता था, जिसमें उसकी सास भी उसकी पत्नी का पक्ष लेती थी, जिस कारण आरोपी ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और आरोपी से पूछताछ का दौर जारी है। जयपुर जिले के चोमू में सोमवार को आत्महत्या के 2 ऐसे सनसनीखेज मामले सामने आए, जिससे पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल 2 अलग अलग जगहों पर 2 युवकों की लाश बरामद की गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक आत्महत्या का पहला केस चोमू के रेलवे स्टेशन रोड स्थित
भूरावली ढाणी में सामने आया, जहां युवक फंदे पर लटका था। वहीं दूसरी घटना चोमू शहर के इमाम चौक पर स्थित पठान मोहल्ले में सामने आई, जहां युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली। दोनों ही जगहों पर कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं किया गया। फिलहाल दोनों ही केस में पुलिस युवकों की मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। राजधानी जयपुर के प्रताप नगर इलाके में आज सुबह एक युवक अपनी बहन और जीजा के झगड़े से तंग आकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझाने की कोशिश की। दरअसल युवक कालूराम अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए टावर पर चढ़ गया और पुलिस को मांग पत्र देकर घर के हालात बयान किए। मौके पर मौजूद कालूराम की बहन ने बताया कि उसका पति पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। पति ने उसे घर से निकाल दिया और वो घर खर्च के लिए पैसे नहीं देता है, जिससे तंग आकर कालूराम टावर पर चढ़ गया। और आइए अब रुख करते हैं देश दुनिया से जुड़ी दूसरी अहम खबरों पर। कोरोना महामारी से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आज संसद के मानसून सत्र का आगाज हुआ, लेकिन पहले ही दिन कार्रवाई के बाद सदन को मंगलवार 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कोविड-19 के प्रकोप का असर सदन की कार्रवाई में भी नजर आया। सभी सांसद मास्क के साथ दिखाई दिए, तो कुछ सांसदों ने फेस शील्ड का भी इस्तेमाल किया। विपक्ष की तरफ से सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और कई अन्य दलों के नेता भी मौजूद रहे। हिरासत में रिहा होने के बाद फारूक अब्दुल्ला पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। बेलगाम घोड़े की तरह रफ्तार पकड़ते कोरोना के बीच आज से मानसून सत्र शुरू हो गया, लेकिन सत्र से पहले सभी माननीयों के कोरोना टेस्ट करवाए गए, जिसमें नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल एक बार फिर पॉजिटिव पाए गए। वहीं मड़बात और शंख के जरिए इम्यूनिटी पावर का संदेश देने वाले टोंक सवाई माधोपुर से सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया भी संक्रमित पाए गए। सामने आया है कि आज करीब 17 सांसदों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसमें बीजेपी की मीनाक्षी लेखी, शिवसेना के प्रताप राव जाधव और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हैं। आपको बता दें कि इस बार बिना कोरोना जांच रिपोर्ट के किसी भी सांसद को सत्र में शामिल नहीं होने दिया गया। भारत में चीन की जासूसी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, और खुलासा ये कि चीन अब केवल एलएसी पर ही नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। चीन भारत में बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे राजनेताओं और सामरिक पदों पर बैठे अधिकारियों की जासूसी कर रहा है। केवल प्रभावशाली हस्तियां ही नहीं, चीन की नज़र देश के सभी क्षेत्रों में अहम लोगों और संस्थाओं पर है। चीन की यह चालबाजी इसलिए भी अहम है क्योंकि वह लगातार सीमा पर आक्रामकता दिखा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाए गए 1 रुपये का जुर्माना जमा तो कर दिया गया है, लेकिन कोर्ट के बाहर प्रशांत भूषण ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भूषण को सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की आलोचना करने वाले अपने ट्वीट के लिए आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया था। अदालत ने 31 अगस्त को सजा के रूप में 1 रुपये का टोकन जुर्माना लगाया था। हर साल की तरह आज भी देश में हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने हिंदी के विकास में योगदान दे रहे लोगों को भी बधाई दी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी को भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि हिंदी पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई से वापस लौट गई है। कंगना सुबह ही मनाली के लिए रवाना हुई। इस बीच चंडीगढ़ पहुंचकर कंगना ने एक ट्वीट कर एक बार फिर मुंबई की तुलना पीओके से की। कंगना ने लिखा, वह भारी मन से मुंबई छोड़ रही है, लेकिन जिस तरह से उन्हें भयभीत किया गया, अपशब्द कहे गए और उनका घर तोड़ने की कोशिशें हुई, उसे देखते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से तुलना करना बिल्कुल सही था। अभिनेत्री कंगना रनौत ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात की थी और उन्हें अपने साथ हुए मामले के बारे में बताया था। और आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।